भैया क्या माहौल चल रहा है घोसी लोकसभा से? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है जी। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई, आपको दर्शकों को भी बधाई जी। मैं मऊ जिले के सबसे लाज और मादी सिपा की धरती से आप आए, हम लोग सभी लोग गाँव ही के हैं। क्या कहेंगे घोसी लोकसभा को लेकर, क्या कहेंगे, किस प्रकार की लड़ाई चल रही है, क्या समीकरण बन रहा है? घोसी लोकसभा की लड़ाई चल रही है जातिवाद के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ। ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर जी तो 10 लाख वोट से जीत रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो 10 लाख वोट है तो फिर तो जमाना सब चीज़ जब्त हो गई। जब 10 लाख वही पा जाएंगे तो फिर काहे के लिए किसी प्रत्याशी का नाम लेकर इतना रात दिन दौड़ा, घर ही बैठ जाते हो। रह गई बात, उनके पिता कैबिनेट मंत्री हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने माँ बाप को भी कहा कि मेरी माँ का हूँ नहीं, मैं अपने बाप का हूँ, तो पता नहीं किसका वो आदमी है। जो नेता का लक्षण नहीं है, उससे बढ़िया तो जो प्रत्याशी हमारा उनसे बढ़िया, अपने बाप से बढ़िया। तब उसको वो सम्मान तो करता है सभी लोगों का। और जो कैबिनेट मंत्री होकर के इस तरह की भाषा बोले तो उसके बुद्धि और विवेक और उसके परवरिश का कुछ कमी रह गई होगी। जो इस तरह का लोगों को भाषा बोलता है, जो गाली देता है और फिर उसी दल में जाकर अपने बेटे को उठा बैठक कराता है, ऐसा सम्मान बेच कर तो पिछड़ा समाज नहीं जिंदा रहता है। अगर थोड़ा भी जिंदा होता ओम प्रकाश राजभर के अंदर जमीनी होती, अहमियत होता तो त्यागपत्र दे देता और इस तरह की जलालत नहीं बने बच्चे को जलाता। रह गई बात, बगल में आज आए हुए हैं माननीय देश के गौरव हमारे, जो खड़ा होकर के नदी में बोलते हैं पता नहीं मेरी माँ हो सकता मुझे पैदा किया हो। जो अपनी माँ को सत्ता में शंका है कि मुझे धरती पर माँ ही पैदा करती है, सबको माँ ही पैदा करती है। रोता है, देश का प्रधानमंत्री रोता है तो गरिमा गिरती है, और गंगा में खड़े होकर के रो रहा था व्यक्ति। और वही व्यक्ति कहता था 2014 के चुनाव में, जिस देश का पैसा गिरता है उस देश का सम्मान चला जाता है। आज मेरे देश का पैसा क्या हालत है देख लीजिए आप, पत्रकार महोदय, और जनता की आवाज़ देख लीजिए। तो अभी 72 लोकसभा से अगर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी राजीव राय, इनके विषय में क्या कहेंगे आप? अब मैंने आपको ज्ञात है कि राजीव राय 10 सालों से लगातार इस मऊ जिले में पड़े हुए हैं। कोई अगर दल का नेता अगर 10 सालों से सेवा किया हो तो फिर वोट मांगने का अधिकार है। अब मैं सभी मऊ जिले के वासियों से कहूँगा कि जब विदेश में, जब कोरोना काल में, जब बिनटोलिया ऐसी आपदा जो पड़ी थी, बिनटोलिया गांव के पत्रकार महोदय, तो न सत्ता पक्ष का कोई मंत्री नहीं गया। माननीय मंत्री जी बगल में घोसी से हारे हुए हैं, उनको कैबिनेट मंत्री मिला माननीय दारा सिंह चौहान को। वो शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को। यहाँ का था वो प्रतिनिधि जब बाढ़ आई थी और किसी एक व्यक्ति को एक टेंट नहीं देने गया। ये हमारा प्रत्याशी उन व्यक्ति को अपने गाड़ी में राशन भर करके सबसे पहले टेंट दिया, इसके बाद राशन दिया, फिर दवा की व्यवस्था किया। जब मेरे जिले के नौजवान विदेशों में फंसे थे कोरोना काल में, यह व्यक्ति 10-20 ऐसे गडेरिया पाल, यादव, कुर्मी, पटेल, तमाम बिरादरियों के बच्चे पढ़े थे, राजभर के बच्चे पढ़े थे। इसने अपने पैसे से मंगाया। सोचिए कि एक व्यक्ति को विदेश से मंगाने के लिए कितना खर्च आता है। इसने ऐसे 20 लोगों को मंगाया, सोचिए कितना खर्च आया होगा। तो हम उम्मीद पर ही वोट दे सकते हैं। राजीव राय कितनी वोटों से जीत होने की आपका संभावना है? वोट तो सबका बराबर होता है, जीत तो निश्चित है। लेकिन हवा में बोल करके मैंने ओम प्रकाश राजभर में हल्का नहीं होना चाहता। जीत तो मेरी निश्चित है, एक ही वोट से जीतेंगे, लेकिन घोसी को हम जीतेंगे। ठीक।